हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम देने गए हो और एग्जाम हॉल में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसको क्या करें? मेरे प्यार बच्चों, यह सब में डाउट होता है, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो चाहे वो मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट हो, लेकिन सबके दिमाग में चलता है और कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आ ही जाता है कि उस प्रश्न को कोई स्टूडेंट कर नहीं पाता है। तो देखिए, परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। उसका बहुत सरल तरीका बताने वाला हूं कि कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है ना, तो उसको कैसे आप कर सकते हो कि एग्जामिनर आपको नंबर दे पाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो उनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे उसमें नंबर लाना है। छोड़ के नहीं आना है, ये नहीं कि उस प्रश्न को छोड़ दें, नहीं। मैं आज की इस वीडियो में ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ आप लिख के ही आओगे, लेकिन छोड़ोगे नहीं। मैं चाहता हूं मेरे प्यार बच्चों की जो आपकी तैयारी 95% की है वो बिल्कुल हो पाए, एक भी प्रश्न आप मिस करके ना आए। इसलिए इस वीडियो को मैं बनाया हूं कि कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है उसमें, तो उस प्रश्न को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, कहां से आप उस प्रश्न को लिखना शुरुआत करोगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए मेरे प्यारों बच्चों, क्या है कि एग्जाम में मेरे प्यारों बच्चों तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो आपके टॉपर होते हैं, एक आपके मीडिएटर होते हैं, एक डल स्टूडेंट होते हैं। आपको मालूम है कि टॉपर स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको सारे प्रश्न लगभग आते रहते हैं, तभी वो टॉपर कहलाते हैं। कुछ प्रश्न उनको भी नहीं आते हैं, जैसे वो टॉपर स्टूडेंट 95 या 96% लेकर आते हैं, एक आध प्रश्न वो मिस हो जाता है, नहीं तो 100 में 100% नहीं ला देते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है उनसे, कोई ना कोई प्रश्न छूट जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम मीडिएटर की बात करें तो वो जो बच्चे होते हैं मेरे प्यार बच्चों, वो कम से कम 77 या 75% ऐसे लग के आते हैं। ठीक है, और जो डल स्टूडेंट होते हैं उनका एवरेज वही आपके 60 और 65 में रह जाता है। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं डल स्टूडेंट चाहे मीडिएटर चाहे टॉपर स्टूडेंट कहीं ना कुछ प्रश्नों को छोड़ के ही आ रहे हैं। ठीक है, उनको नहीं आ रहा है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं, उसको आप अटेम्प्ट करके ही आओगे। देखिए, अन अटेम्प्ट करोगे मेरे प्यारों बच्चों, कोई प्रश्न को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 0 मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर पाए मेरे प्यार बच्चों। तो कैसे उन प्रश्नों को लिखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल पाए, और कम से कम अगर 6 नंबर का कोई भी प्रश्न है तो कम से कम 3 नंबर उसमें मिल पाए। ठीक है, और 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम उसमें 2 नंबर तो एग्जामिनर दे ही दे। कैसे उसको हम लोग लिखेंगे, मैं लाइव प्रूफ खुद मैं एक पेपर लेकर आया हूं, उसमें लिख के दिखाने वाला हूं कि कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखे कि कम से कम 6 में तो 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे ही दे देगा, और 4 नंबर का प्रश्न रहेगा तो 2 नंबर दे ही देगा आपको। ठीक है, तो बस आप बने रहे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहला नियम ये कहता है कि कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप करोगे क्या, कि आपको प्रश्न देखने के बाद कुछ ना कुछ हिंट आपके दिमाग में जरूर चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पेपर है, ठीक है, ये फिजिक्स का पेपर है। अगर ये प्रश्न मुझको करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए, संचरण आरेख में विद्युत चुंबकीय आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। अब इसमें मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय है, तो देखिए विद्युत के बारे में आपको कुछ ना कुछ जरूर जरूर मालूम होगा। विद्युत नहीं मालूम होगा तो चुंबकीय के बारे में मालूम होगा, इसके बारे में मालूम नहीं होगा तो तरंगे के बारे में मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों विद्युत क्षेत्र के बारे में मालूम होगा, आयाम के बारे में मालूम होगा। तो आपके पास कम से कम 6-7 हिंट यहाँ पे मिल गया। अब इन 6-7 हिंटों में से कोई भी हिंट अगर आपको आ रहा है, विद्युत के बारे में आ रहा है तो लिखना चालू कर दीजिए, तरंग के बारे में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तरंग के बारे में लिखना आप चालू कर दीजिए। ठीक है, अब संचरण बनाना है तो तरंग का आप देखे होंगे कि तरंग कैसे जाता है, उस तरह उसका आप चित्र बना लीजिएगा। तो वही आपको कह रहा है यहाँ पे कि आप प्रश्न देखने के बाद कुछ ना कुछ हिंट आपके दिमाग में जरूर चलेगा, और आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दिमाग में आ रहा है उसे कॉपी में मेरे प्यार बच्चों लिखना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज आपको बताता हूं मेरे प्यार बच्चों कि कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर कोई हिंट पकड़कर अगर आप उसे लिखना स्टार्ट करोगे तो उसके आगे आपके दिमाग में खुद कुछ ना कुछ बनता चला जाता है। ये आप आजमा कर देख लीजिएगा कि कोई चीज अगर आप जैसे 2 लाइन लिखोगे तो आगे की लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में चलना प्रारंभ हो जाएगा कि हाँ हम उसके आगे क्या लिख सकते हैं बनाकर उसके बारे में, वो ऑटोमेटिक आपकी दिमाग कैच करना चालू कर देता है और आप उसी तरह लिखना प्रारंभ कर देते हो। बस आपको लिखना स्टार्ट करना है, बाकी आपके दिमाग काम करना चालू कर देगा। तो वही कह रहा है कि आपको देखिए प्रश्न में कोई ना कोई 2-4 हिंट मिलेगा, उन 2-4 हिंटों में से कोई भी हिंट का आंसर आपको मालूम है उसके बारे में लिखना प्रारंभ कीजिए आप। ठीक है, और मेरे प्यारों से देखिए आंसर आपको एग्जामिनर कब देता है, मतलब नंबर आपको एग्जामिनर कब देता है। ठीक है, तो 2 ही चीज उस पर सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक मेरे प्यारों जो नीटनेस, एक क्लीनेस, कि आप कितना साफ सुथरा लिखते हो।
कितना आप साफ साफ लिखते हो, और नीटलेस मतलब होता है दूर दूर, मतलब कितना दूर दूर लिखो, मतलब कि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। तो आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, उसको बनाकर ही लिख रहे हो, लेकिन दूर दूर लिखो, आप बिल्कुल साफ साफ लिखना है, एकदम क्लीनेस। जितना आपका क्लीनेस रहेगा मेरे प्यार बच्चों, उतना नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो इस बात पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। कोई क्वेश्चन यार बनाकर ही लिखना है, लेकिन उसको साफ साफ लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, और अगर आप गंदा लिखते हैं तो वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात को आप नोट कर लो। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप गंदी राइटिंग में आप लिखते हो, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो समझिए कि वहां पे नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर 6 नंबर का है तो कोई 1 नंबर दे दे, बड़ी बात है, अगर उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है। अगर आप क्लीनेस लिखोगे, नीटनेस लिखोगे मेरे प्यारों, 3 नंबर कहीं नहीं गया, 3 नंबर 4 नंबर आपको एग्जामिनर दे ही दे देगा। ठीक है, उस तरह आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो यह बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में अपने फिट कर लो। देखिए मेरे प्यारों, आंसर को आपको कैसे लिखना है, देखिए आंसर, देखिए मेरे प्यारों बच्चों, पॉइंट वाइज आप जब आंसर लिख रहे हो मेरे प्यारों बच्चों, तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखो। ये नहीं कि देखिए कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि एक हेडिंग डाल लेते हैं, और हेडिंग डालने के बाद जैसे हेडिंग डाल लिए, तो वो लिखना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं मेरे प्यारों बच्चों, 1 पेज 2 पेज में लिखना प्रारंभ कर दे। ऐसे नहीं करना, आपको पॉइंट वाइज में, जैसे आप पहला पॉइंट बना के लिख दीजिए कुछ ना कुछ, दूसरा पॉइंट बना के लिख दीजिए, तीसरा पॉइंट बना के लिख दीजिए, फिर उसके बाद एक हेडिंग ला दीजिए, फिर हेडिंग में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर मिलता है। और 3 ही चीज मेरे प्यारों से, देखिए सबसे पहली चीज उसमें मायने रखता है अट्रैक्टिव, कि आपका आंसर कितना अट्रैक्टिव देखने में लग रहा है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो मेरे प्यारों, मैं गारंटी देता हूं कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से मात्र 10 बच्चे या 5 बच्चे पॉइंट बना के लिखते हैं। ठीक है, बाकी 90 बच्चे वैसे ही लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे, पूरा लिखना छापना चालू कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 90 लोगों से तो अट्रैक्टिव देखिएगा आपकी कॉपी, और सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं, 90 लोगों से ज्यादा नंबर मिलेगा। तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, कब देखिए जब आप पॉइंट बना के लिखोगे। ठीक है, इसके बाद वही चीज माना जाता है प्रेजेंटेशन। आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर का प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, ठीक है, कैसे लिखते हो, वो मायने रखता है। तो जब आप पॉइंट बना के हेडिंग बनाकर आप लिखोगे तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपका उत्तर नहीं आ रहा है तो वही चीज मेरे प्यारों, एग्जामिनर क्या देखता है, कीवर्ड देखता है, कि जो प्रश्न में कीवर्ड है उसी कीवर्ड पे आंसर लिखे हो कि नहीं लिखे हो, एग्जामिनर यही चेक करता है। ठीक है, जैसे वहां पे क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, जब एग्जामिनर इसका आंसर चेक करेगा ना, तो उस आंसर में देखेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में डिस्कस हुआ है कि नहीं, वहां पे विद्युत बारे में, आयाम के बारे में। ठीक है, ये किरण आरेख बनाने के लिए दिया गया था, ये बच्चा किरण आरेख बनाया है कि नहीं बनाया है, उन्हीं चीजों पे एग्जामिनर फोकस करता है। भले ही आपने गलत कुछ ना कुछ बना के लिखा है, लेकिन उसको देखता है एग्जामिनर कि उनके बारे में जिक्र किया गया है कि नहीं, और उसको लग गया कि हाँ जिक्र किया गया है, तो वही आपको एग्जामिनर नंबर दे देता है। ठीक है, यह बात होता है, ऐसे एग्जामिनर नंबर आप लोगों को देता है। तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको ऐसे ही आपको करना है। आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारों चो आप कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले मेरे प्यारों चो आपको करना क्या है कि अरेंजमेंट नहीं करना है। ये नहीं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे आपके कॉपी में उत्तर दिया है उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आपको अरेंज करके लिखना है। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप ऊपर नीचे आप कर सकते हो उत्तरों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप बना के लिख रहे हो तो देखिए पॉइंट आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई नहीं है कि पहला पॉइंट जो है फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट ही एग्जैक्ट आपको लिखना नहीं, पॉइंट आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर मैंने नहीं रखता है। कोई भी क्वेश्चन बना के लिख रहे हो तो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, बस आप उनके बारे में जिक्र किए रहे, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के बारे में रिलेटेड करके कुछ ना कुछ बनाकर आप लिखें। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, कुछ आप और आंसर दे रहे हो, तो वहां पे आंसर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। आपको उसी तरह लिखना होगा जो क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। फिर जो हम विजुलाइज कर पा रहे हैं वही चीज हम आंसर शीट में भी लिखेंगे, ये बात आपको भी मालूम है। जो हमारा दिमाग सोचेगा वही हम आंसर में लिखते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन में आपको कीवर्ड पूछा गया है, अगर उन्हीं कीवर्ड के बारे में आप लिखोगे तो आपका दिमाग भी उन्हीं कीवर्ड के बारे में सोचना प्रारंभ करेगा, और जो आपके दिमाग में चलेगा आप वही आप आंसर शीट में लिखना चालू करोगे। ठीक है, तो आप बस कीवर्ड पे ध्यान दीजिए और वहीं से लिखना प्रारंभ कीजिए, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, इस बात की गारंटी है मेरा। बस ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है,
तो क्वेश्चन को देखकर उसके रिलेटेड आंसर लिखें। वही मैं कहा हूं ना कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट उत्तर नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन को देखिए, उसके कीवर्ड को ढूंढिए और उन्हीं कीवर्ड के रिलेटेड आपको आंसर लिखना मेरे प्यारों बच्चों चालू करना है। साफ सुथरा हेडिंग और पॉइंट बनाकर लिखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें मायने वही रखेगा कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के रिलेटेड आपको लिखना है, कोई बाहर चीज से नहीं लिखना है। कोई दूसरा चीज लिखोगे एक नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, आप उसी के रिलेटेड बना के लिखना है। तो मेरे प्यारों जो बहुत छोटा वीडियो था, आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई एग्जाम में नहीं प्रश्न आ रहा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आना। नहीं आ रहा है तो ऐसे ही आप उसका उत्तर देके आना।